की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए कहें, प्रभु प्रभु मेरा दिल मैला है, मेरा दिल मैला है, मेरे मन में खोट है, मेरे मन में खोट है। प्रभु प्रभु तू आकर आज इसमें बस जा, तू आकर आज इसमें बस जा। मेरे इस दिल को, मेरे इस दिल को, मेरे इस मन को, मेरे इस मन को अपने प्यार से भर दे, अपने प्यार से भर दे। मुझे एक नया दिल दे, मुझे एक नया दिल दे, मुझे एक नया मन दे, मुझे एक नया मन दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम प्रभु की आराधना और महिमा करें, उसकी उपस्थिति को जानें। जो हमारा खाली जीवन है, जो हमारा खाली मन है, जो हमारा खाली दिल है, उसमें प्रभु यीशु को विराजे। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाथ, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाथ, बस जाओ Yes, Lord. मेरे दिल, पूरे विश्वास से गाएं। यीशु मेरे नाथ, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाथ, बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाथ, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाथ, बस जाओ Yes, Lord. मेरे प्रिय विश्वासियों, इस बात की घोषणा करें, यीशु मेरे नाथ, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे। हाथों को उठाकर प्रभु को बुलाएं। आजा आजा दिल में, आजा आजा पूरे विश्वास से बुलाएं। आजा दिल में, आजा 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 दिल में, आजा आजा Yes, Lord. आजा दिल में, आजा। हाँ प्रिय विश्वासियों, जीवन में कई ऐसे मोड़ आए होंगे, कई ऐसी सिचुएशंस आई होंगी
जहाँ हमने अपने आप को अकेला पाया होगा। लेकिन आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी प्रॉब्लम में हैं, प्रभु आपके सामने है। प्रभु आपसे कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम अपने दिलों को खोलें, हम अपने मनों को खोलें, हम अपनी बुद्धि को खोलें। जो वचन आज हम में प्रभु बो रहा है उसे बोने दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, ये समय है प्रभु की आशीषें बटोरने का। ये समय है प्रभु को अपने अंदर बुलाने का। ये समय है प्रभु की आशीष को ग्रहण करने का। अपने हाथों को खोलें, अपनी झोलियों को खोलें, अपने प्रॉब्लम्स को खोलें, अपने लाइफ को खोलें। जो कुछ भी है प्रभु के सामने रख दें। आइए प्रिय विश्वासियों, इस गीत के द्वारा प्रभु को आराधना, प्रभु को महिमा, प्रभु को भक्ति दें। जीवन के किसी पहलू में कोई रहे ना सहारा, तेरे बिना इस जहां में। जीवन हाँ प्रिय विश्वासियों, किसी पहलू उस स्थिति को याद करें जहाँ हमारे साथ कोई नहीं था। सहारा, तेरे बिना इस जहां में। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाम। कैसा मन मेरा, आ जाओ। आइए हम सब मिलकर प्रभु को बुलाएं। आ जाओ, आ जाओ दिल में, आ जा, पूरे विश्वास से बुलाएं। आ जाओ, आ जाओ दिल में, आ जाओ। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारा जो मन है वह एक छोटे से बच्चे के समान है जो थोड़े ही समय में विचलित हो जाता है। लेकिन आज वह समय है कि हम अपने मन को प्रभु में लगाएं। आज वह समय है कि हम अपने मन को आराधना में लगाएं। आज वह समय है कि हम अपने मन को प्रभु की आशीषों में लगाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, पूरे विश्वास के साथ इस आराधना में भाग ले, ताकि आपके जीवन में यह आराधना एक गवाही का माध्यम बन पाए। यह आराधना आपके जीवन में चंगाई का माध्यम बन पाए। आइए प्रिय विश्वासियों, एक बार फिर अपने हृदय में हाथ रखते हुए प्रभु से कहे, प्रभु बस जाओ मेरे मन में, बस जाओ मेरे दिल में, क्योंकि ये जो दिल है, ये जो मन है, वह सिर्फ और सिर्फ आपका है। हाँ प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ आपका है। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाम। हाँ प्रिय विश्वासी, ये समय है प्रभु की आशीष ग्रहण करने का। ये समय है प्रभु की उपस्थिति ग्रहण करने का। ये समय है अपने जीवन में प्रभु को बुलाने का। ये समय है प्रभु यीशु के पास आने का। यीशु मेरे, पूरे विश्वास के साथ हाथ उठाते हुए प्रभु को बुलाएं। आजा, यस लॉर्ड, दिल में आजा, 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 आजा दिल में। हाँ प्रिय विश्वासी, ये समय है प्रभु को बुलाए। ये समय है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु के सामने रख दे। ये समय है अपनी सारी टेंशन्स को प्रभु के सामने रख दे, क्योंकि आज प्रभु यीशु सिंहासन पर बैठकर आपकी सारी मनोकामनाएं सुन रहा है। हाँ प्रिय विश्वासियों,
आप में से हर एक ने आज प्रभु को ग्रहण किया है, इस विश्वास के साथ अपने घरों पर आशीष पाए, इस विश्वास के साथ अपने जीवन पर आशीष पाए, इस विश्वास के साथ अपने कारोबार पर आशीष पाए। दिल में आ जाइए प्रिय विश्वासियों, अपने मुखों को बंधन को खोलते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें। आज प्रभु आपके सामने उपस्थित है, आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु तेरी सारे बंधनों को तोड़ दे यीशु, सारी मुश्किलों से बचा यीशु, मेरे जीवन को धो दे यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे चंगा कर दे यीशु, मेरे आंसुओं को पोंछ दे यीशु, मुझे नया जीवन दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। कर यीशु, दया कर यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी विश्वासियों, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी झोलियों को खोलें, एक बार फिर प्रभु यीशु को बुलाते हुए गाएं। बस जाओ मेरे दिल में यीशु, मेरे नाम आ जाओ यीशु मेरे नाथ। साथ मिलकर गाएं। बस जाओ मेरे दिल में यीशु मेरे, यस लॉर्ड जीसस, आ जाओ मेरे मन में। दया कर यीशु, यीशु मेरे क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम सभी निकाले सन्मति का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक। ईसा उनसे ये बात कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़ों का पल्ला छू लेती है, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्रभु की वाणी, प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस, तेरी स्तुति हो। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी सन्मति का सुसमाचार अध्याय 9 को सुना, उसकी पद संख्याएं 18 से 26, जहाँ पर हमें विश्वास, आशा और यीशु की चंगाई देने वाली शक्ति के बारे में
प्रभु वचन हमें सिखाता है। प्यारे मित्रों, आज के सुसमाचार में हम दो लोगों को देखते हैं। एक तो वो पिता जिसकी बेटी मर चुकी थी, और एक स्त्री जो 12 बरस से बीमारी और पीड़ा से जूझ रही थी। दोनों ही परिस्थितियां अलग थी, लेकिन एक बात समान थी, दोनों को यीशु पर विश्वास था। प्यारे भाई और बहनों, जब वह अधिकारी यीशु के पास आया तब उसकी बेटी मर चुकी थी। मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन वह फिर भी यीशु के पास आता है और कहता है कि आइए उस पर हाथ रख दीजिए और वह जी जाएगी। क्या अद्भुत विश्वास था। आज अगर हम उसकी जगह होते तो शायद हम निराश होकर बैठ जाते। हम कहते अब कुछ नहीं रह गया है, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वह अधिकारी जानता था कि जहां यीशु है वहां आशा कभी खत्म नहीं होगी। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जहां सब कुछ मरा हुआ लगता है। जैसे कि परिवार का प्रेम खत्म हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, बीमारी लंबी चलने लगती है, प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिलता। तब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं रह गया है। लेकिन आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि यीशु वहां भी जीवन ला सकते हैं जहां इंसान केवल अंत देखता है। फिर हम उस स्त्री को भी देखते हैं जो कि 12 बरसों से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। सोचिए प्यारे मित्रों, 12 साल का दर्द, कमजोरी, निराशा और समाज से दूरी। शायद उसने कई सारे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज किया होगा, कोशिश की होगी, और शायद लोग उसे अपवित्र समझते होंगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह भीड़ के बीच में आई और मन में उसने कहा कि यदि मैं उसका कपड़ा भर छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। क्या ही सुंदर विचार है, क्या ही सुंदर विश्वास है उसका। उसने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, उसने केवल विश्वास से यीशु को छुआ और यीशु ने उससे कहा, बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु हमें भी यही कहते हैं, ढाढ़स रखो, मतलब हिम्मत मत हारो, विश्वास मत छोड़ो। कई बार हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। 2 दिन प्रार्थना करते हैं, अगर उसका उत्तर नहीं मिला तो हम सोचते हैं शायद ईश्वर मेरी नहीं सुनता। लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी देर कर सकते हैं, लेकिन वे कभी हमें भूलते नहीं हैं। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत चंगाई, तुरंत समाधान। लेकिन विश्वास का मतलब है कि अंधकार में भी ईश्वर पर भरोसा रखना। एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए लगातार प्रार्थना करती है। एक पिता आर्थिक संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ता। एक युवक नौकरी न मिलने पर भी उम्मीद बनाए रखता है। यही विश्वास है प्यारे मित्रों, प्यारे भाई और बहनों। जब यीशु अधिकारी के घर पहुंचे तो लोग तो रो रहे थे। जब यीशु ने कहा कि लड़की सो रही है तो लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। आज भी ऐसा ही होता है। जब हम विश्वास की बात करते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि प्रार्थना से क्या होगा, इतना विश्वास क्यों। लेकिन याद रखिए, जहां लोग अंत देखते हैं वहां यीशु नई शुरुआत देखते हैं। यीशु ने लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। यह केवल उस लड़की की कहानी नहीं है, यह आपकी और मेरी भी कहानी है। कई बार हमारा विश्वास सो जाता है, हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, हमारा उत्साह मर जाता है, लेकिन यीशु आज भी हमारा हाथ पकड़कर हमें उठाना चाहते हैं। भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें 3 बातें सिखाती है। पहली बात है, विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दूसरी बात है, यीशु के पास आने से वह टूटे हुए, बीमार और निराश लोगों को कभी नहीं ठुकराते। और तीसरी बात, यीशु आज भी चंगाई और नया जीवन देते हैं, केवल शरीर की ही नहीं परंतु हमारे दिलों की, रिश्तों की, हमारे मानसिक तनाव की, इन सभी की। आइए आज हम अपने जीवन की हर मरी हुई परिस्थिति को यीशु के चरणों में दे दें। उसके हाथों में समर्पित करते हुए हमारे टूटे परिवार, बीमारी, डर, निराशा, आर्थिक समस्याएं, कमज़ोर विश्वास, सब कुछ दे दे। और विश्वास के साथ हम प्रभु से कहें कि प्रभु यदि आप चाहे तो सब कुछ नया हो सकता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम मिलकर प्रार्थना करें और कहे प्रभु से,
हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को मजबूत कर दीजिए। जब हम निराश हो तो हमें एक नई आशा से भर दीजिए। हमारी बीमारियों, टूटे रिश्तों और कमज़ोरियों को अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श करके नया जीवन प्रदान करें। हमें ऐसा विश्वास प्रदान कर कि हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखने पाएं। आमीन। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, संभालने वाला, दिलासा देने वाला प्रभु जीवंत यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आए हुए हैं। वह कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं, मुझे और आपको जीवन देने के लिए आए हैं। इस सुप्रभात में हमें नया बनाने के लिए आए हैं, इसलिए हम उसे धन्यवाद दें। प्रभु वचन में कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाऊंगा और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हमें अपने गोद में उठाने के लिए, हमें दुलारने के लिए, अपनी महिमा में हमें रखने के लिए, अपनी शांति से हमारे जीवन को, हमारे परिवार को भरने वाला प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए भाई और बहन, अपने आप को तैयार करें, समर्पित करें। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे शरीर, हमारी सारी दुर्बलताएं, हमारी सारी बीमारियां, हमारी सारी चिंताएं, दुख, निराशाएं, योजनाएं, सब कुछ प्रभु को दें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु देख मैं तेरा हूं और तू मेरा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू इस समय इस रोटी के रूप में संचार माध्यम के द्वारा मेरे सामने उपस्थित है। देख मैं तेरे सामने अपनी प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करता हूं। प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। हे मसीह, हमारे नाथ और ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अयान को, उसे संभाल प्रभु, उसकी शारीरिक दुर्बलताओं में आ और अपनी महिमा और अपना सामर्थ्य उसके जीवन में प्रकट कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बिंदु को और उनकी माता को समर्पित करते हुए, उनके बीच में जो संबंध है उस संबंध को मधुर कर दे। एक दूसरे को क्षमा करने का सामर्थ्य प्रदान कर, एक दूसरे को प्यार करने की आशीष प्रदान कर। ऐसे कितने ही माता पिता है, भाई बहनें हैं जो एक दूसरे को क्षमा करने में असमर्थ हैं, जो एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी अपना सामर्थ्य प्रकट कर, उन्हें दिलासा दे। हम प्रार्थना करते हैं एंजलीना तुर्की को चढ़ाते हुए सर्वाइकल दर्द से और अन्य शारीरिक वेदनाओं से, पीड़ाओं से प्रभु उसे सांत्वना दे, उसे दिलासा दे और अपने घावों के द्वारा उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मॉर्विन अब्राहम को अर्पित करते हुए लंग्स से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, इन भाई बहनों के साथ, उन सभी भाई बहनों को जो बड़ी आशा और विश्वास के साथ इस नित्य आराधना में जुड़े हुए,
शारीरिक वेदनाओं को लेकर, दुखों को लेकर, पीड़ाओं को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर। हे अब्बा, यो कृष्ण उपस्थित तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु चंगाई दे, प्रभु छुटकारा दे। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, होशाना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु वचन में हमें सांत्वना देता है, कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु, कभी हमारा तिरस्कार नहीं करने वाला प्रभु हमारे बीच में। वही प्रभु यशायाह नबी के ग्रंथ में मुझसे और आपसे कहता है, क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है। हमारा सारा दुख, हमारी सारी विपत्तियां, हमारे सारे संकट, सुख, आर्थिक परिस्थितियां, हमारे बच्चों का भविष्य, पति पत्नी, सब कुछ प्रभु के आंखों के सामने है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के हथेलियों में लिखे हुए हैं। विश्वास करें और आनंदित हो कि मेरा और आपका नाम प्रभु के हथेलियों पर अंकित है। वही प्रभु आज मुझे और आपको चंगाई देने वाला है। वही प्रभु मुझे और आपको स्पर्श करने वाला है, हमारे रोगों को अपने ऊपर लेने वाला है, हमारी सारी दुर्बलताएं दूर करने वाला है। इसलिए आइए भाई और बहनों, विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें। हम वचन में देखते हैं, प्रभु वचन में हमें बताता है सब मनुष्य प्रभु के पास आते हैं क्योंकि वह प्रार्थनाएं सुनता है, प्रार्थनाएं सुनकर उत्तर देता है। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, कुमुद को अर्पित करते हुए उसका पुराना घर बिकने पाए, उसे कर्ज से छुटकारा मिल जाए। ऐसे कितने ही माताएं, बहनें हैं, परिवार हैं जो कर्ज के बोझ के तले दबते ही चले जा रहे। प्यारे प्रभु जी, तू उनका पीड़ा जानता है, तू उनकी अवस्था जानता है, तू उन्हें छुटकारा दे सकता है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए समस्त कर्ज से पीड़ित भाई बहनों को जो इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आनंद मोतिस को अर्पित करते, उसे शीघ्र ही स्वस्थ लाभ प्रदान कर, उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सोन जॉर्ज को अर्पित करते हुए, प्रभु तेरी सेवा में आगे बढ़ना चाहता है। पवित्र आत्मा का नया अभिषेक प्रदान करते हुए विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रिक्की को अर्पित करते हुए, हर प्रकार की समस्याओं से उसे छुटकारा प्रदान कर, उसे न्याय प्रदान कर। प्रभु तू ही कहता है, यशायाह नबी बताते हैं अध्याय 33 वचन संख्या 22 में, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है। प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं रिक्की को न्याय दिला, उसका उद्धार कर। उसके समान जितने भी भाई बहन कोर्ट केसेस में जमीन से संबंधित समस्या और अन्य समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन्हें उस
समस्याओं से छुटकारा प्रदान कर। इन सभी अर्जियों के साथ साथ हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय इस आत्मदर्शन के अलग अलग प्लेटफॉर्मों से जुड़कर इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं। उनकी अर्जियां तू जानता है, उनकी निवेदनों को तू जानता है, उनकी पीड़ाओं को जानता है, तो दुखों को जानता है। प्यारे प्रभु, तू जानता है कि उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है और तू ही उन्हें पूरा कर सकता है। मांगने से पहले जानने वाले प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने उनकी पुकार सुनकर उन्हें पूरा किया है। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं आत्मदर्शन के समस्त सपोर्टर्स के लिए, सभी बेनिफैक्टर्स के लिए जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से इस संचार माध्यम को तेरे सुसमाचार की घोषणा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से सहायता करते हैं। प्रभु जी, उनके जीवन में, घर में, परिवार में, खेती बाड़ी में, प्रतिदिन के मजदूरी में 100 गुना बरकत दे। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम गाते हैं और कहते हैं हालेलुया 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 जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा।